ये कहानी है एक छोटे से गांव सरदपुर की, जहां लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। घरों में चूल्हे जल रहे थे। सब गांव में बहुत खुश थे और अच्छे से जीवन जी रहे थे। उसी गांव में भूपेंद्र नाम का एक सीधा साधा फल वाला रहता था, जो काफी मेहनती और ईमानदार था। उसका रोज का काम था कि वो अपने आम लेकर गांव में बेचता था और जो पैसे मिलते थे उन पैसों से अपना घर चलाता था। एक दिन जब भूपेंद्र अपने फलों की टोकरी के साथ गांव के चौराहे पर खड़ा था और कुछ सोच रहा था, तभी उसे अपनी तरफ आता एक आदमी दिखाई देता है। ये आदमी सरदपुर का ही रहने वाला है और इसका नाम किशोर है। अरे किशोर, आप यहाँ अचानक कैसे आ गए? अरे क्या बताऊं भूपेंद्र भाई, उस दिन मैंने जो आपसे आम खरीदे थे, वे आम मेरे परिवार को इतने पसंद आए कि उन्होंने मुझे और 3 किलो आम आपसे खरीदने को कहा है। इसलिए ही मैं आपके पास आया हूँ। ये तो आपका बड़प्पन और मेरा सौभाग्य है कि आपको मेरे आम पसंद आ गए किशोर भाई। ठीक है भूपेंद्र भाई, अब मुझे थोड़ा जल्दी आम दे दो, मुझे कुछ काम भी करने हैं। हो सके तो थोड़ा जल्दी अगर आम दे सकते हो तो दे दो। भूपेंद्र आम तौल किशोर को दे देता है। भूपेंद्र किशोर से पैसे ले लेता है और फिर इतना बोलकर किशोर भूपेंद्र को पैसा देने के बाद वहां से चला जाता है। भूपेंद्र किशोर से पैसे ले लेता है और खुश होते हुए अपने घर चला जाता है। वाह, आज तो मेरी अच्छी कमाई हुई है। भगवान, आप मुझे ऐसे ही ग्राहक भेजते रहना ताकि इस गरीब का भला होता रहे। इतना बोलकर भूपेंद्र सो जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आज आम कहाँ बेचने जाऊं। ऐसा करता हूं कि आज मंदिर के पीछे वाले रास्ते में आम बेचने जाता हूं। शायद वहां मेरे आम बिक जाएं, और वैसे भी कई दिनों से उधर गया भी नहीं हूं। अरे ओ भूपेंद्र भाई, किधर हो? घर में हो या नहीं? अगर हो तो घर से बाहर निकलो, कुछ काम है। अरे, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया और मेरा नाम क्यों पुकार रहा है? चलो जाकर देखता हूं। अरे नंदू भाई, बहुत दिनों बाद दिखे हो। इस गरीब के यहां आना कैसे हुआ? कुछ नहीं, बस आपके काम के लिए यहाँ आया हूँ। इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपको बता जाता हूँ। मेरे काम की बात के लिए? कौन सी मेरे काम की बात के लिए इतनी सुबह सुबह यहाँ आए हो नंदू भाई? अपने जो उस दिन आपने आम दिए थे ना, वो आम मैंने सेठ जी को खाने के लिए दे दिए। उन्हें आपके आम इतने पसंद आ गए कि उन्होंने आपको 10 किलो और आम मंगवा लिए हैं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि आम बहुत स्वादिष्ट और अच्छे होने चाहिए। अरे वाह नंदू भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। आप सेठ जी से कहना मैं उन्हें आम भिजवा दूंगा। वो इसके लिए चिंता ना करें, और सेठ जी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। ठीक है भूपेंद्र भाई, कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी आम भिजवा दिए जाएं। याद से भिजवा देना, नहीं तो आपको पता ही है कि सेठ जी कितना जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। भूपेंद्र को इतना कहने के बाद नंदू वहां से चला जाता है और भूपेंद्र भी कुछ काम से अपने घर से चला जाता है। अगली सुबह भूपेंद्र अपने घर के पीछे वाले खेत में आम इकट्ठा कर रहा था। जल्दी जल्दी आमों को इकट्ठा कर लेता हूँ और आज इन्हें गांव के घर घर जाकर बेचूंगा। और उन खेत से उन आमों को गांव में बेचने के लिए ले जाने लगता है। आम ले लो, आम ले लो, मीठे मीठे आम ले लो, स्वादिष्ट और रसीले आम ले लो। आम ले लो, आम ले लो, मीठे मीठे आम ले लो, स्वादिष्ट और रसीले आम ले लो। तभी उसे एक घर से किसी महिला की आवाज आती है। अरे ओ भाई, जरा इधर तो आना। उस महिला की आवाज सुनकर भूपेंद्र उसके घर के पास पहुंच जाता है और उस महिला से कुछ बोलने लगता है।
भाई मुझे 1 किलो आम चाहिए। आपके आम कैसे किलो हैं? भाभी जी, आम तो 45 रुपए किलो हैं। बोलिए कितने तौल दूं? भाई तुम्हारे आम खट्टे तो नहीं है ना? अगर खट्टे हैं तो मैं तुम्हारे आम नहीं खरीदूंगी। भाभी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे आम बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं। आप एक बार खरीद कर देखें। अगर मेरे आम आपको पसंद ना आए तो आप मुझसे आम ना खरीदना, ठीक है? फिर ठीक है, मुझे 1 किलो आम तौल दो। मैं भी तो देखूं कि आपके आम कितने मीठे हैं। ठीक है भाभी जी, ये लीजिए, अभी आपके 1 किलो आम तौल देता हूँ। भूपेंद्र इतना कहकर उस महिला को आम तौल कर दे देता है। उस महिला को आम तौल कर दे देता है और उस महिला से पैसे लेकर वहां से चला जाता है। आज सरदपुर गांव में एक नया फल वाला आता है जो काफी बेईमान और लालची होता है। उसका मकसद सिर्फ अपने फलों को किसी भी हालत में बेचना होता है, लेकिन उसकी बेईमानी की वजह से उसके आम कहीं भी नहीं बिकते थे, जिसके कारण सोमित चाहता था कि उसके सभी आम किसी भी तरीके से बिक जाए और वो रोज कुछ नए तरीके ढूंढता था अपने फलों को बेचने के लिए। सूरतपुर गांव बहुत सूना था। इस गांव के बारे में यहाँ के लोग काफी सीधे साधे हैं। ये तो मेरे लिए काफी अच्छी बात है। अब तो मैं इनके भोलेपन का अच्छी तरह से फायदा उठा सकता हूँ और अपने सरेआम इनको बेच सकता हूँ। इतना कहकर सोमित अपने ठेले को ठीक भूपेंद्र के सामने लगाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आइए आइए, ताजे ताजे आम ले जाइए। एक बार खाइए, बार बार आइए। सरदपुर में आए हुए उस नए फल वाले की आवाज सुनकर लोग उसके पास आ जाते हैं। अरे भाई, तुम तो इस गांव में नए लगते हो। पहले तो तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा। हाँ हाँ चाचा, आप ठीक समझ रहे हैं। मैं इस गांव में अभी कुछ दिनों पहले ही आया हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने आज से पहले कभी तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। वैसे कैसे किलो बेच रहे हो इन आमों को? चाचा, मेरे आम तो वैसे मैं 50 रुपए किलो बेच रहा हूँ, लेकिन आप इस गांव में मेरे पहले ग्राहक हैं, इसीलिए मैं आपको 45 रुपए किलो आम दूंगा। ठीक है, फिर जरा हमें भी तो दिखाओ कि तुम्हारे आम कैसे हैं। इतना कहकर सोमित अपने आमों में से एक आम उस ग्राहक को दे देता है। अरे भाई, तुमने अपने आमों की जितनी तारीफ की, मुझे तो तुम्हारे आम बिल्कुल वैसे नहीं लग रहे हैं। ऊपर से तो ये सारे सड़े हुए भी हैं। तुमने मुझे झूठ बोला। अरे चाचा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे आम और सड़े हुए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लाओ, मैं आपको दूसरा देता हूं। नहीं नहीं भाई, तुम रहने दो। मुझे तुमसे आम नहीं खरीदने हैं। तुमसे तो अच्छा वो भूपेंद्र ही है जिसके आम मीठे और रसीले होते हैं। नहीं भाई, मुझे तुमसे आम नहीं लेना। इतना बोलने के बाद ग्राहक वहां से चला जाता है और इधर सोमित अपने आम बेचने के लिए काफी प्रयास करता है, लेकिन लोग उसके आम नहीं खरीदते। मैंने तो सोचा था कि इस गांव में कोई ना कोई तो मेरे आम जरूर खरीदेगा, लेकिन यहाँ भी कोई मेरे आमों को नहीं खरीद रहा है। और ऊपर से पता नहीं कि अब ये भूपेंद्र कौन है। और इधर भूपेंद्र की तबीयत खराब होने की वजह से वो आज आम बेचने नहीं जा पाता। हे भगवान, क्या मेरी तबीयत को भी आज ही खराब होना था? मेरा बहुत नुकसान हो गया। अब मुझे कल जल्दी जाकर अपने आम बेचने होंगे। जल्दी जल्दी अपने सारे आमों को टोकरी में भर लेता हूँ और आज मैं गांव की गलियों से होते हुए जाऊंगा। रास्ते में जो भी घर मिलेंगे उनमें आम बेचता चला जाऊंगा। आम ले लो, आम ले लो, मीठे मीठे आम ले लो, स्वादिष्ट और रसीले आम ले लो। आइए आइए, ताजे ताजे, मीठे मीठे और रस से भरे रसीले आम ले जाइए। भूपेंद्र की आवाज सुनकर वहां एक गोरा व्यक्ति आता है और भूपेंद्र अरे भूपेंद्र भाई, कल क्यों नहीं आए थे? अनिल भाई, अब मैं आपको क्या बताऊं, कल मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए मैं वैद्य जी से दवाइयां लेने चला गया था।
इसीलिए कल फल बेचने नहीं आ पाया। ओह अच्छा, मुझे तो लगा कि आपने फल बेचना छोड़ दिया है और अब हमें आपके मीठे और रसीले आम खाने को नहीं मिलेंगे। अरे नहीं अनिल भाई, ये आप कैसी बातें करते हैं। अगर मैं फल बेचना बंद कर दूंगा तो करूंगा क्या? ये तो मेरी रोजी रोटी है। जब मैं इसमें अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूं तो भला मैं आम बेचना क्यों बंद करूं? अच्छा बताइए, कितने किलो तौल दूं? आप ऐसा करें, आज मुझे 3 किलो आम तोल दो। बस 3 किलो? ठीक है, मैं अभी आपके 3 किलो आम तौल देता हूँ। इतना कहकर भूपेंद्र आम तौल ही रहा होता है कि तभी वहां सोमित आ जाता है। सोमित को आता देख भूपेंद्र अनिल से पूछता है, अरे अनिल भाई, जरा उधर तो देखिए, ये कौन नया आदमी है? पहले तो इसे कभी अपने गांव में नहीं देखा। ये हमारी तरफ ही क्यों देख रहा है? अरे क्या बताऊं भूपेंद्र भाई, इसका नाम सुमित है और ये दूर के गांव से यहाँ फल बेचने आता है। लेकिन इसका फल बहुत खराब होता है, जिसके कारण लोग इसके आम नहीं खरीदते हैं। इतना बोलकर अनिल भूपेंद्र से अपने आम लेकर वहां से चला जाता है और उधर सोमित मन ही मन भूपेंद्र को देखकर चिढ़ता रहता है और कुछ कुछ बड़बड़ाता रहता है। अच्छा, तो ये है भूपेंद्र, जिसके आमों को खाने के लिए लोग इतने पागल रहते हैं। ऐसा क्या खास है इसके आमों में जो लोग इसके आमों को खाने के लिए पागल रहते हैं? मुझे इस भूपेंद्र के बच्चे का कुछ करना होगा। इतना बोलकर सोमित वहां से चला जाता है और अगले दिन वो एक दवाई की दुकान में जाता है और दवाई के दुकानदार से बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई दवा है जो कि मेरे आमों को बड़ा और मोटा कर सके और ताजा बना सके? अगर है तो मुझे दे दो। देखो सोमित भाई, मेरे पास दवाई तो है, लेकिन अगर आप उस दवाई को अपने आमों में डालोगे तो उससे आम तो वैसे ही बन जाएंगे जैसा आप चाहते हो, लेकिन इस दवाई के साइड इफेक्ट है। इस दवाई को खाने के बाद लोग बीमार पड़ जाते हैं। मैं इसमें फंसू ना, इसका ध्यान रखना। ठीक है, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। अब चलो, मुझे जल्दी से वो दवाई दे दो। इतना कहकर सोमित उस दुकानदार से दवाई ले लेता है और वहां से चला जाता है। घर आकर अपने आमों में उस दवाई को डाल देता है और सुबह का इंतजार करने लगता है। अगले दिन सोमित उठता है और अपने आमों आइए आइए, ताजे ताजे आम ले जाइए। एक बार खाइए, बार बार आइए। और चिल्ला चिल्लाकर आम बेचने लगता है। इतने में भूपेंद्र भी वहां पहुंच जाता है और देखता है कि सोमित के ठेले पर काफी भीड़ लगी होती है और उसकी तरफ कोई ग्राहक नहीं आता। पता नहीं क्यों आज मेरे एक भी आम कोई नहीं खरीद रहा। दूसरी तरफ ये नया आया हुआ सुमित, इसके आमों को सब क्यों खरीद रहे हैं? पता नहीं इसने ऐसा क्या किया जो लोग इसके आमों को खाने के लिए इतने बेताब रहते हैं। इसे तो गांव में आने के बस कुछ महीने ही हुए हैं। मैं तो रोजाना अपने आमों में दवा डालता हूँ और बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। मेरा काम इस दवा के वजह से काफी अच्छा चल रहा है। मेरे इस हफ्ते के सारे आम खराब हो गए हैं। पता नहीं क्यों एक भी ग्राहक मेरे पास नहीं आता। सब उसी सोमित के ठेले से आम लेते हैं। अगर यही हाल रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्यों ना आज चलकर पता लगाया जाए कि इसके आमों में ऐसा क्या है जो लोग इतना पसंद करते हैं। इतना कहकर भूपेंद्र सोमित के घर की तरफ जाने लगता है। जल्दी चलता हूं और देखता हूं कि आखिर ये सोमित अपने आमों के साथ क्या करता है। ये सब देख और सुनकर गांव वाले काफी गुस्सा हो जाते हैं और घर में घुसकर सोमित को मारने लगते हैं। इन आमों में ये किस तरह की दवा डाल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दवा को डालने के कारण ही इसके सारे आम अच्छे हो जाते हैं और लोग इसी वजह से इसके आम खरीदते हैं? और जाकर लोगों को कुछ बताने लगता है। ये सब देख और सुनकर गांव वाले काफी गुस्सा हो जाते हैं और घर में घुसकर सोमित को मारने लगते हैं।